नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, हो सकता है मेरी ये आज की लास्ट वीडियो हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को वो सब बताने वाला हूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। हो सकता है मैं जब सारा इवेंट हो जाए फिर वीडियो बनाऊं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे पास काफी सारे कमेंट्स ऐसे हैं कि भाई जो आज एफओएमसी की मीटिंग चल रही है, फेड की मीटिंग चल रही है, उसमें क्या हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो अभी नहीं आया है। कब आएगा? 11:30 पे उसकी अपडेट आएगी। रात के 11:30 पे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको पता चलेगा कि फेड ने कितने बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करे हैं। अभी नहीं आया है। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये कि कितने कर सकता है, एक्सपेक्टेशंस क्या चल रही हैं बाजार में, और अमेरिका के बाजार कहीं ना कहीं रेट हाइक से पहले कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले डाउ जोन्स देखें, 148 पॉइंट्स की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबली मार्केट में तेजी है। डेज हाई से लगभग 100 पॉइंट्स नीचे हैं एंड डेज लो से लगभग 50 पॉइंट ऊपर हैं। ये आज का अभी तक का हिसाब है। अमेरिका के बाजार में डाउ जोन्स में लगभग 9.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं एंड 32.54 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। तो ये कहीं ना कहीं इंडेक्स का वॉल्यूम भी आता है, यहाँ पे वैसे शो नहीं होता है लेकिन यहाँ पे शो होता है। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके लिए अभी का अपडेट है, लेकिन इससे आप कुछ भी अंदाजा ना लगाएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। मैं आपको जो मेन बता रहा हूं वो ये है कि अगर आप देखें कि बाजार क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं बाजार की मेन एक्सपेक्टेशन है और मेन जो बाजार को दिख रहा है मोर देन 80% एनालिस्ट को, वो ये कि 75 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक बढ़ोतरी यानी कि आप कह सकते हैं वो हो सकती है। इसे आप 0.1% भी कहते हैं, यानी कि 0.75%। ठीक है, ये ऐसा 80% लोगों का मानना है। बचे हुए 20 जो हैं वो ज्यादा गलत कह रहे हैं, ज्यादा गलत अनुमान लगा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली बाजार के लिए काफी नेगेटिव होगा। बचे हुए 20% एनालिस्ट का ऐसा भी मानना है कि 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब मैं दोनों ही कंडीशन में क्या होगा बाजार में उस पर बताता हूं। इनके 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी होती है, रेट हाइक्स होते हैं, तो बाजार को ज्यादा शॉक नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा, क्योंकि बाजार ऑलरेडी वो मान के चल रहा है। देन बाजार ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे, तेजी बनने के चांसेस ज्यादा हैं। अब सेकंड कंडीशन एक अप्लाई होती है, अगर 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी होती है जो कि बाजार के लिए नॉर्मल है, लेकिन वहां पे कमेंट्री नेगेटिव हो जाती है जेरोम पॉवेल साहब की तरफ से कि अभी और एग्रेसिवली हमें रेट हाइक्स लेने पड़ेंगे, अभी इन्फ्लेशन काबू में नहीं आने वाला है, और जो अभी जो क्या कहते हैं ग्रोथ है वो हमें थोड़ा स्लो डाउन करनी पड़ेगी। इस तरीके से कोई कमेंट्री में वर्ड आ गया तो बाजार बुरी तरीके से क्रैश हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले, यानी 20% एनालिस्ट जो मान रहे हैं उस पे क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 100 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो जाती है तो बाजार के लिए नेगेटिव हो गया बहुत ज्यादा, और यहां गिरावट तंगड़ी तरीके से आएगी। लेकिन 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के बाद जेरोम पॉवेल साहब कह दें, पॉजिटिव कमेंट्री कर दें कि बस हमने ये एग्रेसिवली ले लिया है, अब आगे के लिए हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्फ्लेशन में यहां से अब काबू हो जाएगा, तो बाजार को ये 100 बेसिस पॉइंट भी कोई ज्यादा नहीं लगेंगे, बाजार में तेजी बन जाएगी। अब दोनों ही कंडीशन में, चाहे तेजी हो या मंदी हो, आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, दोनों ही कंडीशन में इवेंट का जो असर रहेगा वो 24 to 48 आवर यानी आज और कल रहेगा अमेरिका के बाजार में। भारतीय बाजार में कल के सेशन में रहेगा एंड परसों से कम हो जाएगा बहुत। ठीक है, और सेकंड थिंग, हमारे लिए ऑलरेडी हम बहुत स्ट्रांग है तो इनको हम फॉलो तो करेंगे बट ज्यादा नहीं करेंगे और ज्यादा देर टिकेंगे नहीं इन्हें फॉलो करने के बाद, इतना आप समझ लीजिए। अब आपको अपनी पोजीशन कैसे बनानी चाहिए। हमारे एक व्यूअर है जो हमसे कह रहे थे कि भाई मैं आज बेच देता हूं माल जो लगभग मैंने 2:30 बजे वीडियो बनाई थी उसमें, एंड मैं आज मीटिंग जो हो जाए जो भी आएगा आ जाए, उसके बाद कल या फिर बाद में खरीद लूंगा। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन इक्विटी मार्केट में आपको अपनी पोर्टफोलियो छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाजार में अगर आप हर इवेंट से पहले माल बेचने लगोगे तो यहां हर दूसरे दिन एक इवेंट है। अभी अमेरिका की मीटिंग है, एक हफ्ते बाद भारत में रेट हाइक्स आ रहे हैं, तो क्या आप फिर बेचोगे माल?
उसके बाद फिर कोई नया इवेंट, फिर रिजल्ट सीजन स्टार्ट, तो इवेंट ही इवेंट है। तो ऐसे काम नहीं हो पाएगा। फिर महीने के अंत में, महीने की स्टार्टिंग में आपको फिर इन्फ्लेशन का डाटा आता हुआ दिखेगा। तो ऐसे काम नहीं होता है। अगर आपकी पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली बनाए रखें। आपका कन्विक्शन हो उन स्टॉक्स में तो होल्ड करें। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। हो सकता है हम लोग 11:30 बजे मीटिंग होने के बाद भी एक वीडियो के साथ मिले, एंड नहीं भी होता है तो मॉर्निंग में आपके लिए तो मैं सारी अपडेट दे ही दूंगा। तो ये मेरी तरफ से पूरी वीडियो, होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।